हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट कितना था हमारा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा पार्ट शायद 9 था। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितने पार्ट का है। तो हाँ ठीक, पार्ट 9 का हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी विद्यालय में पोशाक वितरण निम्न प्रकार से की गई है। इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो सोमवार 40, मंगलवार 45, बुधवार 35, गुरुवार 50, शुक्रवार 40, शनिवार 30। इस सूचना को चित्रालेख द्वारा दर्शाइए। यानी एक जो हमारा है वो कितने के बराबर, 5 पोशाक के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे देखो सोमवार जैसे हमारा है तो एक हमारा 5 के बराबर, तो 40 को जब 5 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा। यानी इनके लिए हम लोग 8 बार बनाएंगे इस चित्र को। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले एक चित्र बनाते हैं इसका। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले। ऐसे करके डाटा बनाएंगे। ठीक, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे यहाँ पे दिन। ठीक, और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कितना वितरण किया गया। ठीक, वितरण किया गया, ऐसे करके यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब देखो पहला हमारा है कि सोमवार, सोमवार की कितना है, तो सोमवार देखोगे तो 40 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सोमवार। ठीक, तो 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 40 को जब हम लोग 5 से भाग लगाएंगे कितने बार में, 8 बार में कटेगा। इस तरीके से 8 को बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मंगलवार 45 है, 45 को हम लोग फिर से 5 से भाग लगाएंगे तो 9 आएगा, तो 9 को इससे करके हम लोग बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9। ठीक, नेक्स्ट हमारा है बुधवार जो हमारा 35 है, बुधवार यहाँ पे लिखेंगे बुधवार 35 है। ठीक, तो 35 के लिए हम लोग 5 से अगर यदि 35 को भाग लगाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो ये 7 बार में कटेगा। तो हम लोग 7 को ऐसे करके बनाएंगे, 3 4 5 6 7। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है सो गुरुवार, गुरुवार को कितना है तो 50 है, यहाँ पे लिखेंगे गुरुवार, और 50 है तो हम लोग जब इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 50 है, 5 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो ये 10 हम लोगों को यहाँ पे त्रिभुज बना देनी है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे शुक्रवार, शुक्रवार को 40 है और शनिवार को 30 है, लिखेंगे यहाँ पे शुक्रवार, शुक्रवार को 40 है तो 40 को जब 5 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में कंप्लीट कटेगा। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, नेक्स्ट हमारा शनिवार को है 30। ठीक, तो इसके लिए हम लोग 30 से अगर यदि भाग लगाएंगे तो 5 बार में 6 बार में कंप्लीट कट जाएगा, तो 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे बना देंगे। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। आप चाहे तो इसको घर में ट्राई कर सकते हो, आपका ये होमवर्क है। ठीक, अनिमा अपने घर के पास दिन भर गुजरने वाले वाहनों को गिना जो निम्न प्रकार है। तो इसमें आप लोग जो है सो तो ऐसे करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। ठीक, विद्यालय के पुस्तकालय के लिए किसी सप्ताह खरीदी गई पुस्तकों की संख्या को चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। ठीक, ये पुस्तकों की संख्या हमारा है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हमारा ऐसे करके पूरा कंप्लीट है वो हमारा 10 किताब है, जहाँ पे आधा है वो हमारा 5 किताब है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, जहाँ पे कंप्लीट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे 10, और जहाँ पे कंप्लीट नहीं हो तो यानी आधा हो तो उसको हम लोग 5 किताब बोलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत हो सकता है क्योंकि पेज हमारा इधर उधर है। ठीक, कोई बात नहीं, चलो एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुस्तकालय के लिए खरीदी गई कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे टोटल जो संख्या में है वो कितने हैं। देखो काउंट करते हैं, यहाँ पे ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20, और ये दोनों मिलकर के 10 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30, और ये 5, तो कितने आ गया टोटल 200 और
35, तो कितने आ गए टोटल 235। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 235, ऐसे करके लिखना है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि किस दिन सबसे कम पुस्तकें खरीदी गई है। अब देखोगे तो यहाँ पे सबसे कम जो है सो इस दिन शनिवार को कितने पुस्तक है, तो 10, 10, 20 और 5, 25। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा दिन है, ये शनिवार है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम लोग शनिवार। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है किस दिन सबसे अधिक पुस्तकें खरीदी गई है। अब देखोगे तो सबसे ज़्यादा डाटा इसमें है हमारा, कितना 1, 2, 3, 4, 5 यानी 60 किताबें खरीदी गई है। तो कौन सा दिन है, मंगलवार। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मंगलवार। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि बुधवार की तुलना में मंगलवार को कितनी अधिक पुस्तकें खरीदी गई है। देखेंगे कि यहाँ पे बुधवार और मंगलवार, ये हमारा है बुधवार और ये हमारा मंगलवार। अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा अधिक है किसमें, मंगलवार में। कितने अधिक है, तो देखो मात्र 5 का अधिक, इसमें हमारा आधा नहीं है, तो यानी 5 हमारा कम है इसमें। ठीक, और 5 से अधिक है इसमें मंगलवार में। तो यहाँ पे जो दोनों का अंतर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि मंगलवार और गुरुवार को बिल्कुल मिलाकर कितने पुस्तकें खरीदी गई है। मंगलवार ये हमारा कितने था, तो 60 था। उसके बाद गुरुवार तो 60, 10, 70, 80, 90, 100 और ये 5 कितने आ गया, 105। इनका जो आंसर हो जाएगा वो 5 के बराबर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है दंडालेख बार ग्राफ। ये उदाहरण दिया गया है। ठीक, ये तो हम लोगों को नहीं बनाना है। चलो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अभ्यास का दिया गया है। किसी विद्यालय के पुस्तकालय में उपस्थित विभिन्न विषयों के पुस्तकों की संख्या को बार ग्राफ से दिखाया गया है, बताया गया है, ऐसे करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि बार ग्राफ दंडालेख को पढ़कर खाली स्थानों को भरिए। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है। तो देखोगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे ही हमारा जिसके सामने रहेगा वो हमारा उतना पुस्तक की संख्या होगा। ये हमारा गणित है, गणित के सामने हम लोग चलेंगे तो कितने हैं, 25 है, यानी जो पुस्तक की संख्या है वो कितने हैं, तो 25 है। ठीक, तो कितने हैं, 25 है, यानी गणित की संख्या 25 है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 25 को रखते हैं प्लस, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण विज्ञान, ये हमारा सामने 20 के सामने है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस का यहाँ पे तो प्लस। अब हिंदी के सामने जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये कितने के बराबर है, तो 35 के बराबर, तो इनके साथ 35 रखेंगे। ठीक, अब अंग्रेजी के सामने देखेंगे तो यहाँ पे 30 है। अब चारों को मिला करके जोड़ेंगे, कितने आ गया, तो 20 और यहाँ पे 30, 50 हो गया, और 35 और 25 60, यानी ये हमारा 60 हो गया और उधर 50, तो दोनों को मिलकर 110 हो जाएगा। ठीक, किस विषय की पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। जो सबसे बड़ा ग्राफ है वो किसका है, 35 है और हिंदी का है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर में हिंदी। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि गणित और पर्यावरण विज्ञान की कुल कितने पुस्तकें हैं। गणित हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे, ये देखो हमारा कितने हैं, 25 है, और विज्ञान वाले कितने हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 20 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और प्लस का 20, ऐसे सामने से देखना है। ठीक, ये हमारा गणित का डाटा है और ये हमारा पर्यावरण विज्ञान का। अब इन दोनों को जोड़ दें तो कितने आ गया, ये 45 के बराबर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में है कि मौसम विभाग ने दिनांक 1 मई को झारखंड राज्य के 4 शहरों के तापमान को दंडालेख द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया गया है, ऐसे करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, ये हमारा शहर का नाम है और इधर हमारा इसका तापमान है कि कितना डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रांची का जो तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो देखोगे तो यहाँ पे 20 के सामने है, यानी इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम लोग बोकारो को देखेंगे तो ये 30 के सामने है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा धनबाद है तो ये 35 यानी 35 डिग्री के सेल्सियस के बराबर। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, यानी इसका प्रश्नों का हम लोगों को उत्तर करना है। जब बोला गया क्वेश्चन में कि जमशेदपुर शहर का तापमान कितना है, देखोगे तो जमशेदपुर यहाँ पे है। ठीक, अब ये हमारा जमशेदपुर का डाटा है, इसके सामने हम लोग चलेंगे तो ये किसके सामने है, तो इधर से देखेंगे हम लोग तो ये 30 के सामने में है। ठीक, तो इनका जो हमारा तापमान हो जाएगा वो कितने डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, सबसे अधिक तापमान किस शहर का है। सबसे अधिक तापमान देखोगे तो ये धनबाद का है। ठीक, कितने है, तो ये सामने 35 के सामने है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि कौन से 2 शहरों का तापमान बराबर है, यानी अब देखोगे तो यहाँ पे बोकारो और यहाँ पे जमशेदपुर दोनों का तापमान 30-30 के बराबर है, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हमारा कौन सा बोकारो और जमशेदपुर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, बोकारो जमशेदपुर। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको